हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट वीआईपी 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप दुनिया का कोई भी जेई और ए एग्जाम दीजिए, चाहे वो किसी स्टेट का जेई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का जेई का एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी में किसी ए की भर्ती हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का जेई या ए का एग्जाम हो, उसमें आपको अगर आप ये 400 टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपका वो इस बात को मान के चलिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात। दूसरी बात, जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा उसका पूरा डिस्कशन कवर करूंगा, मतलब उसमें कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ है, जो कि हमारे नेटवर्क एनालिसिस का एक टॉपिक रहता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ना। तो इसको भी हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं कि एक आध दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे बन जाता है। जैसे 100 नंबर का जो प्रश्न आते हैं ना हमारे पास टेक्निकल के, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सबसे बन जाते हैं, तो उनमें से ये आपका एक टॉपिक होता है। बट कभी कभार कुछ अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं। देखिए, इस बात में भी समझिए, जो बहुत आसान चीज होती है ना, कभी कभी जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा पेपर अच्छा बना लेंगे, छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं चीजों को। तो हम लोग को इस टॉपिक को भी, जितने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देख लेते हैं। और ये भी डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे लोग क्वेश्चन नहीं बना पाते, कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, किरचॉफ ने दो नियम निकाले, करंट के लिए नियम निकाला, वोल्टेज के लिए नियम निकाला। जो किरचॉफ ने करंट के लिए नियम निकाला उसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। वो जो लॉ है वो एक पर्टिकुलर नोड के लिए बोला गया है, ठीक है। और क्या देखो, नोड दोनों होते हैं ना, सिंपल नोड प्रिंसिपल नोड, दोनों के लिए बोला गया। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल नोड बस के लिए आपका है। किसी भी नोड पे, चाहे वो सिंपल नोड हो चाहे प्रिंसिपल नोड हो, आपके जो अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट होंगे मीटिंग एट ए पॉइंट एट अ नोड इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी भी नोड पे जो अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट होगा ना, वो हमेशा जीरो होगा। ये तो सबको पता है, समेशन आई इक्वल टू जीरो, ये सबको पता है। इसमें एक चीज जो बाकी लोगों को नहीं पता, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है और गलती कर देते हैं वो लोग, वो ये है कि ये जो नियम है वो किसके ऊपर बेस्ड है। समझो, आप कोई नोड है, वहां से कुछ चार्ज आ रहा है, मान लो वहां से 10 कूलम चार्ज आया, इधर कितना गया इधर कितना गया। भाई, नोड पे चार्ज कहीं बंद थोड़ा ना जाएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। समझ में आई ना बात। तो ये जो केसीएल लॉ है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा केसीएल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जैसे आप नेटवर्क मुझसे पढ़ रहे हो, तो मेरा जो कन्वेंशन है वो ये है कि मैं इनकमिंग करंट को नेगेटिव लूंगा और जो करंट लीविंग होगी उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। तो आपका उल्टा कन्वेंशन भी ले सकते हैं। जैसा भी आप कन्वेंशन अभी तक लेके चल रहे हैं वैसा चलिए, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक मेरे पास यहाँ पे मुझे केसीएल लगाना है, तो ये एक नोड पी है, मुझे इस पे केसीएल लगाना है, क्या करूंगा, I1 क्या इनकमिंग है तो -I1, तो -I1 प्लस I2 प्लस I3 -I4 प्लस I5 बराबर 0। तो ये मेरा क्या बन गया, अपना केसीएल बन गया। अब यहाँ पे जो माइनस माइनस टर्म उधर भेज दो, तो आपको क्या समझ में आया कि जो आउटगोइंग करंट है I2 I3 और I5, ये मेरी क्या आउटगोइंग करंट है। तो आउटगोइंग करंट का सम जो है वो बराबर हो रहा है इनकमिंग करंट के, I1 और I4 इनकमिंग है ना। तो वही मैंने लिखा कि I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I5। तो हमको यहाँ पे समझ में आया कि जो इनकमिंग करंट है किसी भी नोड पे, वो हमेशा उस नोड से जो आउटगोइंग करंट है उनके समेशन के बराबर होगा। ये केसीएल नहीं है ना, ये भी एक प्रश्न बनता है। ये केसीएल नहीं है, केसीएल का रिजल्ट है। केसीएल ने क्या बोला है कि किसी भी नोड पे अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, ओके। तो ये हो गया। एक प्रश्न है, इसको तो आप कर लोगे ना, क्या दिक्कत की बात नहीं, कर लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे ये एक नोड है, यहाँ पे आपको केसीएल लगाना है ना, तो -2 करंट आ रही है, तो आ रही तो माइनस ऑफ -2, ठीक है, +3 -3 -4 प्लस आई बराबर 0। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ये भी एक प्रश्न है, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। ये जो प्रश्न आता है ना, इस क्वेश्चन में कुछ घबराने की बात नहीं है। इस पूरे ओपैम को आप एक नोड मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इसको पूरा एक नोड मान लोगे और सॉल्व कर लोगे। कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बन जाएगा। इस प्रश्न में भी आपको करंट निकालो तो क्या करना है, इसको पूरा एक नोड मान लोगे। ये
है ना, कैसे लगा दोगे, +i +5 -(-3) +(-2) +(-1) -4 = 0, है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पे आपका करंट आ जाएगा। बस आपको केसीएल कन्वेंशन याद रखिएगा। कन्वेंशन आप कुछ भी लगा सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला है। जैसे मेरा कन्वेंशन क्या है कि मैं इनकमिंग को माइनस लूंगा और आउटगोइंग को पॉजिटिव लेता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हम आते हैं कि अपने किरचॉफ के दूसरे नियम पे, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि एक पर्टिकुलर लूप के लिए बनाया गया है ना। लूप या मेश भी बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिए केवीएल लूप के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं कि मेश बोल दो आप वहां पे। मेश क्या होता है, इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ। लेकिन हमारे नेटवर्क में कितने भी लूप हो, उन हर एक लूप पे हमारा केवीएल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। केवीएल में क्या बोलता है, किसी भी लूप में अलजेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज हमेशा 0 होगा। ये हमको बोला जाता है, आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसको मैं पूरा घुमा के किसी एक पॉइंट पे लेके आऊं। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, आप पूरा 10 किलोमीटर कहीं जा रहे हैं, वापस आके फिर यहीं पे खड़े हो गए, तो आपका जो वर्क डन होगा वो कितना होता है, 0 होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपके एक चार्ज को घुमा फिरा के, पूरा घुमा के, पूरी दुनिया घुमा के उसी पॉइंट पे लाके खड़ा कर दो, तो जो वर्क डन हुआ कितना होगा, 0 होगा। तो बस वही चीज है केवीएल के ऊपर है कि केवीएल में हम क्या बोल रहे हैं कि जो केवीएल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है ना। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी लूप में जो अलजेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये तो सबको पता है, कोई बताने वाली बात है नहीं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो यही है कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है। इस पे अगर आपको केवीएल लगाना है तो इसमें भी कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। तो मैं ऐसा मानता हूं, जैसे आप यहां से ऊपर की तरफ केवीएल लगा रहे हो, ठीक है ना, तो जो टर्म पहले आएगा आप उसको लिख लोगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं केवीएल लगाऊंगा इस लूप में ऐसे, तो क्या आएगा, +V5 -V1 -V2 +V3 +V4 = 0। ठीक है, इस प्रश्न में मुझे क्या निकालना है, Vx की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो आप यहाँ पे दो काम करो। तो पहले आप क्या करो, इस लूप में केवीएल लगाओ। जब आप इस लूप में केवीएल लगाओगे तो मैं निकाल के लगा के दिखाता हूँ। आप यहां से ऊपर जाओ तो क्या आएगा, -Vx प्लस इसमें कितनी करंट है, ओपन सर्किट है यहाँ पे। ओपन सर्किट के सीरीज में जो भी एलिमेंट होगा वो डीएक्टिवेट हो जाता है, या फिर आप ऐसा समझो कि यहाँ पे 0 एम्पियर करंट। तो क्या हो जाएगा, -Vx प्लस 0, इसमें 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस इसमें कितना हो गया आपके पास 8, मतलब -8 हो गया। और यहाँ पे आ गया करंट सोर्स। करंट सोर्स में जब कहा करंट सोर्स मिल जाए, आप वहां पे केवीएल नहीं लगा सकते, क्योंकि करंट सोर्स के क्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप आपको पता नहीं है। आप इस लूप में केवीएल लगा के अपना आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना होगा, इस लूप में केवीएल लगाना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है तो ऐसे जा रही है, अब लगा दो केवीएल, -10 -4 प्लस Vx = 0। ठीक, इसको देख लो आप। एक और प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लो। आप इस लूप में केवीएल लगाओगे तो V1 मिल जाएगा, आप इस लूप में केवीएल लगाओ तो V2 मिल जाएगा, इस लूप में केवीएल लगाओ तो V3 मिल जाएगा। कैसे, चलो लगाते हैं लूप 1 में केवीएल। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, -10 +5 +20 प्लस V1 = 0। तो यहाँ से V1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पे लगाते हैं केवीएल इस लूप में, यहाँ से ऊपर गया मैं, तो +50 -V2 -20 = 0। तो यहाँ से V2 निकल जाएगा। इस लूप में केवीएल लगा दो, तो -V1 +V2 +V3 = 0। यहाँ से आपका V3 निकल जाएगा। इस लूप पे भी निकाल लोगे आप, है ना। तो यहाँ पे लगाओगे तो V2 मिल जाएगा, और इस लूप में लगाओगे तो आपका क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। हाँ याद रखना, यहाँ पे क्या है, V1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये R1 है, इसमें V1 वोल्टेज है, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो देखो भाई, जब ये सेम दोनों सीरीज में है, ठीक है, दोनों में करंट सेम है, जब करंट सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। तो अगर यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप है तो यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर आप यहाँ पे केवीएल लगा लो, क्या लगा दोगे, -10 +V1 +V1 -30 = 0। तो यहां से आपको V1 का वैल्यू आ जाएगा। इस लूप में कैसे करोगे देखना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि आप Ix, Iy और Iz की वैल्यू निकालो। तो बड़ा सिंपल है ना। आपको निकालना है क्या, Iy, तो आप P नोड पे केसीएल लगा दो। जब P नोड पे केसीएल लगाओगे तो 4 एम्पीयर करंट आ रही है तो -4, Iy आ रही तो -Iy, और 7 एम्पीयर करंट लीव कर रही तो +7 = 0। Iy की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। आप Q पे केसीएल लगा दो, है ना, तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। और आप
इस आर नोट पे केसीएल लगा दो तो आपको भी यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो बन जाएगा, ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट यहाँ पे चीजें नहीं है, तो ज्यादा टाइम मैं वेस्ट करूंगा भी नहीं। ये प्रश्न है तो यहाँ पे भी कर सकते हो ना, एफ एक्स सर्किट दिया है आपको, आई एक्स आई वाई आई वन आई टू आई थ्री निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आई वन निकालना है ना। तो देखो कैसे कर लोगे, यहाँ से 9 एम्पियर गई है, यहाँ से 12 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पे कितनी जारी होगी, 3 एम्पियर, है ना। तो यहाँ पे 3 एम्पियर आ जाएगा, बड़ा सिंपल है, कर लोगे आप इसको ना, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। इस प्रश्न में क्या पूछा है, फाइंड वी एक्स, वी एक्स यहाँ पे, तो क्या करोगे, देखो आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ नेटवर्क दिया है और आपको वी एक्स पूछा, तो आप पहले क्या करोगे, बड़े वाले लूप में केवीएल लगाओगे, उससे आप ये करंट की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो मैंने लगाया, मान लिया मैंने यहाँ पे कितनी करंट है, आई, तो क्या हो जाएगा, -20 प्लस 3i प्लस 2i माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से i की वैल्यू आ गई, और जब i की वैल्यू आ गई तो चाहे इस लूप में केवीएल लगा लो, चाहे इस लूप में केवीएल लगा लो, तो आपका vx से वैल्यू आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी बड़ा सिंपल है, बट थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, तो मुझे बताना पड़ेगा। देखो जो ये प्रश्न है ना, यहाँ पे प्लस वोल्टेज लिखा है, यहाँ पे 0 वोल्टेज लिखा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब आपको पूछा है ई V1 V2 वोल्टेज निकालो। जैसे आपको देखो यहाँ पे पहले कि आपको पास यहाँ पे V1 वोल्टेज है ना, तो आप पहले इस लूप में केवल देखो, यहाँ पे प्लस लिखा है तो इसका माइनस कहीं ना कहीं तो होगा, बिल्कुल सही बात है, तो आप कहीं पे माइनस एज्यूम कर लो। यहाँ पे प्लस लिखा, उसका माइनस कहीं होगा, इसको एज्यूम कर लो, ठीक है ना। अब आप ये समझो कि आपको इस लूप पे केवीएल लगा, मतलब ये माइनस और ये माइनस सेम है, रेफरेंस मान लो आप इसको। अब देखो, अब जब इस लूप पे केवीएल लगाने जाओगे आप, है ना, तो कैसे लगाओगे देखना, आप जब यहां से चलोगे तो पहले क्या आया, माइनस आया, तो लिखोगे -V1, -V1, फिर क्या आएगा यहाँ पे -6, तो -6, फिर आ जाएगा +8, तो +8, फिर यहाँ पे आ जाएगा +10, क्योंकि 10 वोल्ट है ना, उसका प्लस आ गया पहले, तो +10 बराबर 0, तो यहाँ से V1 निकल जाएगा। फिर आप इसी लूप में ऐसे करके क्या लगा दोगे, केवीएल, तो आपका ई निकल जाएगा। फिर आप इस लूप में केवीएल लगा दोगे ऐसे वाले में, तो आपका V2 आ जाएगा, है ना। कुछ डिफिकल्ट इसमें तो था नहीं ऐसा, तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक था किरचॉफ लॉ, जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बट आपको जब एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा केयरफुल होकर सॉल्व करना है। कभी कभी किसी चीज को ज्यादा लाइटली लेने से भी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो अगर इस टॉपिक को एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अगर आप एग्जाम के लिए एक बार एक हफ्ते पहले अगर रिवीजन जो आपका वीडियो होगा उसमें से हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो इस टॉपिक को देखने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपका जो लेवल होगा इससे तो ज्यादा ही होगा, बट तब भी मैंने करा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो प्रश्न तो बनते ही है नेटवर्क में, केवल किससे क्वेश्चन तो बनते ही है, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन ना बने, क्वेश्चन बनते हैं बट इजी बनते हैं, इसलिए मैंने कराया, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये डिफिकल्ट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है बट प्रश्न बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।